हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं मैनेजमेंट की उन बेहतरीन बुक्स के बारे में जिन्हें मैनेजमेंट से जुड़े हर प्रोफेशनल को जरूर पढ़ना चाहिए। जिसमें सबसे पहली पुस्तक है फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स, व्हाट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैनेजर डू डिफरेंशियली बाय मार्कस बकिंघम एंड कर्ट कॉफमैन। सभी साइज की कंपनियों के हर लेवल के लगभग 80,000 से अधिक मैनेजर्स के साथ डीप इंटरव्यू के आधार पर मार्कस और कॉफमैन ने इस पुस्तक में यह खुलासा किया है कि ग्रेट मैनेजर्स ऑर्डिनरी मैनेजर्स से अपने एम्प्लॉयज से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए कौन से काम करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेट मैनेजर्स लेखकों को बताते हैं कि सबसे पहला काम तो वे यह करते हैं कि वे आउट ऑफ रूल जाकर काम करते हैं। वे ह्यूमन बिहेवियर पर कन्वेंशनल विजडम सीखते हैं और उसे अपने हिसाब से लागू करते हैं। आप इस पुस्तक में जानेंगे कि वह कौन सा कन्वेंशनल विजडम है जिसे वे अनदेखा करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें 12 प्रश्नों की एक सिंपल लिस्ट मिलती है जो यह रिव्यू करने में हमारी हेल्प करेंगे कि क्या जहां हम काम कर रहे हैं वह वर्क स्टेशन बेस्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हम उन 4 कीज को सीखते हैं जो अपने पास काम करने वाले वर्कर्स की वर्किंग कैपेसिटी को अनलॉक करने के लिए काम आती है। जिसमें पहली की है एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के लिए उनके एक्सपीरियंस या इंटेलिजेंस की बजाय उनके टैलेंट को देखना चाहिए। इससे हम यह जान सकेंगे कि हमारी टीम में किस तरह का टैलेंट है जिसे हमें जीरो से नहीं सिखाना है। इससे हमारा व दूसरों का समय व मेहनत बचेगी। दूसरी की हम यह सीखते हैं कि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब कर रहा है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल की बजाय हम डिजायर्ड आउटकम के लिए परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करें, यानी वांछित परिणामों के आधार पर परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करें। इससे हम यह सीखते हैं कि कैसे आउटकम्स को डिफाइन करके परफॉर्मेंस को मेजर और ट्रैक कर सकें। ग्रेट मैनेजमेंट की तीसरी की से हम यह सीखेंगे कि कैसे कन्वेंशनल विजडम जिससे लोग चिपके रहते हैं उसे कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है। लेखक यह सिखाने पर जोर देते हैं कि हम वीकनेस को मैनेज करके स्ट्रेंथ पर फोकस करें। चौथी और लास्ट की यह सिखाती है कि कैसे हम एम्प्लॉयज के टैलेंट के हिसाब से उनके लिए राइट फिट कैसे खोज सकते हैं। इससे हम यह जान सकते हैं कि कैसे कन्वेंशनल विजडम को अवॉइड करके अपने एम्प्लॉयज को यह सिखा सकते हैं कि हायर परफॉर्मेंस ही प्रमोशन का ओनली जस्ट रिवार्ड होता है। और यही माइंडसेट एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाता है जहां पर हर एम्प्लॉय अपनी क्षमता के आधार पर वो सपने पूरे कर सकता है जो उसने इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग व यहाँ काम करते हुए देखे हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द एसेंशियल ड्रकर, द बेस्ट ऑफ 60 ईयर ऑफ पीटर ड्रकर्स एसेंशियल राइटिंग ऑन मैनेजमेंट बाय पीटर ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर, जिन्हें दुनिया में फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सोशल कमेंटेटर और प्रीमिनेंट बिजनेस फिलोसफर के तौर पर माना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में उन्होंने अपने 60 साल से भी अधिक सालों के इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के विश्लेषण को हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने उन सभी की चिंताओं के सॉल्यूशन के रूप में इसे लिखा है जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल से चिंतित है जो ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और सोसाइटी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इस तरह की बड़ी समस्याओं के समाधान पर द एसेंशियल ड्रकर एक अमूल्य संकलन है। इसमें 26 तरह के सिलेक्शन से कवर्ड द एसेंशियल ड्रकर मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी को कवर करती है जो मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसे टूल का काम करती है जो इकोनॉमी और सोसाइटी के आने वाली कल की डिमांड्स को पूरा करेंगे। ड्रकर उनमें उन प्रैक्टिसेस, डिसीजंस और प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई और एग्जामाइन करते हैं जो बिजनेस परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। यह बुक मैनेजमेंट की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस की 3 डायमेंशंस को हमें सिखाती है। मैनेजिंग फॉर रिजल्ट्स जो ड्रकर की पहली पुस्तक थी जिसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया था, उसमें वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए बजाय उन प्रॉब्लम्स के जो दिक्कतें पैदा करती है। यही नजरिया ग्रोथ और परफॉर्मेंस के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करता है। अमेरिका की नई एंटरप्रेन्योरियल इनकम, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं। यह एक शानदार प्रैक्टिकल बुक है जो बताती है कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस, पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशंस और न्यू वेंचर्स को क्या जानना चाहिए और क्या सीखना चाहिए जिससे वे आने वाले कल के लिए
एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करते रहें। मैनेजमेंट के लीडर्स के लिए तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द गोल, ए प्रोसेस ऑफ ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट बाय एलियाहू गोल्डरैट। द गोल पुस्तक तेज तरार थ्रिलर स्टाइल में लिखी गई एक ग्रिपिंग नॉवेल है जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मैनेजमेंट थिंकिंग को ट्रांसफर कर रही है। इसमें लेखक एक कहानी से समझाते हैं कि कैसे सक्सेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। इस कहानी का हीरो एलेक्स रोगो एक बीमार प्लांट के मैनेजर हैं जो हर समय इसी कोशिश में रहते हैं कि इस प्लांट की कभी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। उनकी यह फैक्ट्री तेजी से डिजास्टर की ओर बढ़ रही है। उनके पास प्लांट को बचाने के लिए केवल 90 दिनों का ही समय बाकी है, लेकिन हेडक्वार्टर इसे बंद करने जा रहा है जिससे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसे बचाने के लिए एलेक्स अपने फिजिक्स के प्रोफेसर जोहान के साथ एक चांस मीटिंग करते हैं जिसमें जोहान कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग को छोड़कर यह समझने में मदद करते हैं कि इसके अलावा और क्या नया कर सकते हैं। अपने प्लांट को बचाने की एलेक्स की लड़ाई की कहानी मैनेजमेंट से संबंध रखने वाले हर किसी को अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। यह इंडस्ट्री के सभी मैनेजर्स को एक जबरदस्त आइडिया देती है जो उन थॉट्स को एक्सप्लेन करती है जो एली गोल्ड ट्रस्ट की थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को आउटलाइन करती है। एलेक्स एक एजुकेटेड और कम्पिटेंट मैनेजर है जो यूनेको में अपनी फैमिली के साथ रहता है। अब वह अपने होम टाउन बेरिंगटन में वापस ट्रांसफर होने के लिए काफी उत्साहित है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसकी फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, तब उसके यह आनंद के पल अचानक लुप्त हो जाते हैं। फैक्ट्री के हालात इतने खराब थे कि उनके डिलीवरी शिपमेंट में हमेशा देरी होती है, जिससे प्रोडक्शन का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और कभी कभी इन्वेंट्री भी बढ़ जाती है। उनकी टीम इस बात से हैरान है कि वे रीजनेबल कॉस्ट पर क्वालिटी गुड्स शिप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एलेक्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को किसी भी तरह बंद होने से बचाने का संकल्प करता है। इसी बीच जहां उनकी पत्नी जूली, जो छोटे से शहर में एक नीरस जीवन से संघर्ष करती हुई इसे बिताती है, उधर ऑफिस में एलेक्स के काम के लंबे घंटे उन दोनों के रिश्तों पर एडिशनल स्ट्रेस डाल रहे हैं, जिससे चीजें बद से बदतर होती चली जा रही है। प्लांट को सुचारू रूप से चालू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। एलेक्स ने अपने पुराने फिजिक्स के प्रोफेसर जोहान से इस बारे में विचार विमर्श किया कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए। जोहान ने प्रोडक्टिविटी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसानी से समझाया। जैसे प्रोडक्टिव एक्शन को समझने के लिए कहा कि जो एक्शन किसी भी कंपनी को उसके गोल के करीब लाता है उसे प्रोडक्टिव एक्शन कहा जाता है, लेकिन जो एक्शन किसी कंपनी को उसके गोल से दूर करता है उसे अनप्रोडक्टिव एक्शन कहा जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए जानना मोस्ट इंपोर्टेंट यह है कि हमारा गोल क्या है। जोहान की बातों को समझकर एलेक्स ने प्रोडक्शन फ्लो को इंप्रूव करने व ह्यूज बैकलॉग को खत्म करने के लिए अपनी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने इस बात को बेहतर ढंग से समझा कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए उन्हें इससे कैसे निपटना है। एलेक्स ने अंततः रियलाइज किया कि इस समय उनका गोल कॉस्ट इफेक्टिव परचेजिंग, टीम में सही सदस्यों को लेना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट परचेजिंग, शेयर मार्केट को कैप्चर करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन आदि नहीं, बल्कि अधिक से अधिक पैसा बनाना है। कड़ी मेहनत और लगन से जब प्लांट स्टेबल हो गया, तब एलेक्स अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। वह फिर से अपनी पत्नी के अफेक्शन को जीत पाया। उसका प्लांट मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट बन गया। एलेक्स को यूनिको में प्रेसिडेंट प्रमोट कर दिया गया। वह पूरे डिवीजन में जोहान की एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने का काम सौंपा गया। इस कहानी रूपी पुस्तक को हर मैनेजर को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स के बारे में जानेंगे। तब तक नमस्कार। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।